तस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज के कक्षा में। और हम कल बात कर रहे थे कि कैसे भगवान गौर सुंदर ने छठ गोस्वामी को ये दिया कि आप हर जगह जाएं और भगवान के नाम का प्रचार करें। ठीक है, भगवान के बारे में डिफरेंट डिफरेंट मंडलीज में जाके प्रचार करें, जो भगवान के ग्रंथ हैं उनको लिखें, और तो और जो भी भगवान के लुप्त स्थान है उनको भी खोजें। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया, गौर सुंदर ने जो है छठ गोस्वामी को दिया। ठीक है, कृष्ण भावामृत में पूर्ण ज्ञान बिना संन्यास लेने को श्री महाप्रभु ने अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर यदि कोई ऐसा संन्यास भी ले रहा है, अपने इंद्रिय तृप्ति का, इंद्रियों को वश में भी कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है और कृष्ण भावामृत नहीं हो रहा, भगवान का नाम का प्रचार, भगवान के नाम गुण लीला का बखान नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ये अस्वीकार्य है, ये आप स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में देखा जाता है कि कर्मों में साधारण मनुष्य से भी अधम बहुत से नामधारी सन्यासी अपने सन्यासत्व का अभिमान करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मायावादी सन्यासी भी जो होते हैं अपने सन्यास का बहुत अभिमान करते हैं कि देखो हमने कंट्रोल कर लिया, हमने सेंसेस कंट्रोल कर ली, खाना पीना हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये गलत है। जब तक आप कृष्ण भावामृत नहीं हो, तो चाहे आप कितनी भी अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लो, यू विल फॉल डाउन। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस दंभाचरण की निंदा की है। उन्होंने श्री सनातन को अपने ग्रंथों में भक्ति का विस्तृत वर्णन करने की शिक्षा दी है ना। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने, जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने सनातन गोस्वामी को यह कहा कि आप जो है बिल्कुल डिफाइन कीजिए, डिस्टिंग्विश कीजिए कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, है ना। कि सिर्फ केवल इंद्रियों को कंट्रोल करना ही भक्ति नहीं है। कृष्ण भावामृत, चाहे आप इंद्रियों को कंट्रोल करें ना करें, ऑफकोर्स इंद्रियों को कंट्रोल करते सतोगुण में रहते, सतोगुण में रह के ही कृष्ण कॉन्शियसनेस आपकी अच्छी आती है। संसार में रहते हुए भी अनुभाग्य भागवत जीवन में सिद्ध अवस्था का भगवत गीता 12वें अध्याय में ये वर्णन है। जो द्वेष रहित व जीवन मात्र का मित्र, स्वामित्व भाव तथा मिथ्या अहंकार से मुक्त एवं सुख दुख से सम है, सतत निश्चय पूर्वक भक्ति में संलग्न है तथा जिसके मन बुद्धि मुझ में ही नियुक्त है, ऐसा भक्त मेरा प्रिय है, जिससे कोई भी उद्वेग नहीं पाता तथा जो स्वयं कभी उद्वेग नहीं होता। ऐसा सुख दुख में अविचल भक्त मेरा प्रिय है। जो भक्त संसारिक कार्यों की अपेक्षा न करने वाला, पवित्र, दक्ष, उदासीन तथा व्यथाहीन है तथा किसी फल की इच्छा से कार्य नहीं करता, वह मेरा प्रिय है। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न आकांक्षा, वह शुभ अशुभ का परित्याग भक्त मेरा प्रिय है। जो शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख यश अपयश में समान दूषण रहित मौनी तथा प्रत्येक अवस्था में संतुष्ट है, जिसका किसी नियम व स्थान नहीं है तथा जो ज्ञान निष्ठ होकर भक्ति करता है, वह मेरा प्रिय है। जो कोई इस भक्ति के अमृत पथ पर दृढ़ विश्वास पूर्वक मुझे परम लक्ष्य बनाकर चलता है, वह मेरा अति प्रिय है। सो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि गिव अवे एवरीथिंग, जो सिर्फ मुझे सेंटर में रखो। कृष्णा इज टॉकिंग हियर अबाउट संसारिक, कि अभी जो होता है ना लाइफ में, जो सुख दुख है, अच्छा बुरा है, ये हमारा अपना है, ये हमारा डिफरेंट है, मतलब यू नो ही इज अ स्ट्रेंजर टू अस, या ये हमारा दुश्मन है। जो राग द्वेष ये क्या है, ये सब शरीर के साथ होते हैं, लेकिन आत्मा का कोई नहीं है। देयर इज नो डुअलिटी विद सोल। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख यश अपयश सम्मान, ये सब से हमें रहित होना है, हमें प्रयास करना है। जितना आप आपका हरि नाम होगा उतना ही
आप इसमें अच्छा प्रयास कर पाएंगे कि ये डुअलिटी से, जब तक आप डुअलिटी से उठेंगे नहीं तब तक आप विशुद्ध सत्वा में नहीं जाएंगे, विशुद्ध सत्वा में नहीं जाएंगे तब तक भगवान कृष्ण के संलिग्न नहीं हो पाएंगे। यदि कोई इस अलौकिक स्तर पर आरूढ़ ना हो, इस भगवत जीवन का अनुमोदन पात्र करे, तो वह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय बन जाता है। लेकिन अभी क्या है, हम उस स्तर पे नहीं है, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो हम उस स्तर पे आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि भक्त को सदा सर्वदा श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न किए बिना अपने आप प्रत्येक सामग्री में ही संतुष्ट रहें। यहाँ तो बहुत बड़ी बात लिखी है कि भाई आपको ठाकुर जी में भक्ति में इतने संलग्न हो जाने चाहिए कि आपके शरीर को भी इवन क्या चाहिए उसके बारे में सोचे बिना आपको ठाकुर जी पे इतना निर्भर रहना चाहिए कि ठाकुर जी को जब जो चीज जिस समय देनी होगी वो अपने आप दे देंगे। सुखदेव जी के आदेश अनुसार किसी विषयी मनुष्य से कभी किसी सहायता की याचना ना करें। जहां तक शारीरिक अनिवार्यों का संबंध है, कोई भी मार्ग में पड़ा जीर्ण वस्त्र उठा सकता है, पेड़ों में से फल तथा नदियों का जल ले सकता है। वो कह रहे हैं कि किसी भी जो मनुष्य जो संसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, जो संसार में है, मटेरियलिस्टिक है, उसकी तो सहायता बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको अगर वस्त्र सड़क पे पड़ा हुआ भी वस्त्र मिल रहा है, या इवन जो यू नो जो मुर्दों के ऊपर चादरें डाली जाती है या जो कपड़े डाले जाते हैं, इवन अगर शमशान घाट से भी ऐसा वस्त्र मिल रहा है, आप उसको ले लीजिए, है ना। खाने पीने के लिए जो पेड़ों पे फल है वो खा लीजिए और नदी का पानी पी लीजिए। सो दिस इज द टाइम व्हेन द थिंग्स, अभी तो बहुत प्रदूषण वगैरह है, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, है ना। तो तब भी जो ब्रजवास होता है, ब्रजवास ऐसे ही होता है, ठाकुर जी पे निर्भरता पे होता है। जब हम ठाकुर जी के ऊपर, सो जो वो माता जी हैं जिनके जिनके साथ हम गए थे, उनके पास कभी कभार पैसे भी नहीं होते, तो मैं उनको कहती हूँ माता जी यू शुड फाइंड अ मैच, आपको विवाह कर लेना चाहिए ताकि एक थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो माता जी कहती देखो मेरी मासी कहती रहती हैं कर लो, लेकिन उसके लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा, केरला वापिस जाना पड़ेगा। अभी मैं सोने की खान पे बैठी हूँ, इतना खजाना, तो यह मैं छोड़ के कैसे फिर मिट्टी के उसमें चली जाऊं ना। जैसे ठाकुर जी रखे वैसे कोई बात नहीं, परवाह नहीं, उनका जो तकलिया कलाम है वो क्या कहती है, परवाह नहीं, जैसी हूं मैं वैसे ही वहां पे ही रहूंगी। वास के लिए प्रकृति की कंदराएं बनाए। यदि कोई ये सब ना कर सके तो भगवान को जीवन मात्र को अन्न और आश्रय का दाता जानकर सब प्रकार पे उन पर निर्भर हो जाएं, तो ठाकुर जी पे। सो देयर आर मेनी मेनी सच एग्जाम्पल्स। ये जब शिला प्रभुपाद ने जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे उनको बनाया, और वेस्टर्न डिसाइपल्स ने जब ये पढ़ा, तो उन्होंने उनके, हमें क्या लगता है ये बातें बहुत काल्पनिक है, किताबी बातें हैं, ये कैसे होगा, लेकिन जब ये वेस्टर्न डिसाइपल्स ने पढ़ा तो ही दे जस्ट टुक इट टू देयर हार्ट। उन्होंने ये अपने हृदय में, जिसको कहते हैं, लिपिबद्ध कर लिया कि हाँ ऐसा है, ये सब हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया वेस्टर्न डिसाइपल्स ने, कि एक बार, कई बार क्या होता था, वो कोई किराए का मकान भी लेते थे, उनके पास वहां पे पैसे भी नहीं होते थे उस मकान का किराया देने के, ठीक है। तो वो ठाकुर जी पे, मतलब उनको समझ, एक बार क्या हुआ, जिस कमरे को उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, तो एक दूसरा व्यक्ति आया, उस दूसरे व्यक्ति ने आके कहा कि जो उनका लैंड ओनर था कि आपने 3 महीने का किराया नहीं दिया, आप दे दीजिए वरना आपका सामान हम कल फेंक देंगे। ठीक है, अभी उनको पता नहीं था कहाँ से आएगा, कैसे होगा, खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, कैसे वो करेंगे। तो वो एक कमरे में बैठ के क्या हुआ, हरि नाम करने लग गए, हरि नाम करने लग गए। उस कमरे में एक विंडो थी, और क्या हुआ, उस विंडो में से क्या हुआ, बहुत सारे जो है नोट जो थे, डॉलर्स के, जो भी जितना उनको अमाउंट चाहिए था, वो उड़ता उड़ता आ गया। और उन्होंने इकट्ठा किया और उसको जैसे गिना, तो वो एक्चुअली उतना ही अमाउंट था जो उनको अपने लैंड ओनर को देना था। सो दीज आर द मिराकल्स दैट हैपन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उस लेक्चर में भी प्रभु जी क्या कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे कि देखो, जो ये सांसारिक मतलब हम लोग, हाँ ये प्रभु जी दिल्ली की बात बता रहे थे, कह रहे कि हम जो एक जगह रेंट पे रहते थे, और वहां पे हम हरि नाम करते थे। तो वहां का जो लैंड ओनर था, पहले तो बहुत दिनों तक ठीक रहा, कोई भी 1 साल हो गया कोई दिक्कत नहीं करी।
फिर लोगों ने उसको भड़काया या कुछ हुआ, जो भी हुआ, वो आया और वो चिल्लाने लग गया हम पे कि तुम जो भी करते हो, ये आरती करते हो, जो भी करते हो, मंदिर में घंटियां बजाते हो, ये बंद कर दो, नहीं तो मैं कल तुमको फेंक दूंगा। है ना। तो क्या हुआ, अगले ही दिन जब उसने ऐसा बोला, अगले दिन उसके दोनों कान के पर्दे फट गए और उसको सुनाई देना बंद हो गया। अब वो भक्त लोग चाहे घंटी बजाएं चाहे कुछ भी करे, सब करता है। तो अभी फिर लोगों ने भड़काया, ये ब्लैक मैजिक करते हैं, इस्कॉन वाले, इनको हटा दो, ये है। तो उसका भरा पूरा परिवार था उसी में ना, तो उसने उनको कहा कि आप हट जाओ, मैं तुम्हारा सामान फेंक दूंगा। उन्होंने कहा आप हमें कम से कम 1 महीने का नोटिस तो दीजिए, फिर हम चले जाएंगे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। उसने कहा नथिंग डूइंग, यदि अगर आप नहीं हटे तो मैं आपके ऊपर, आपको कल मैं यहाँ स्त्रियों को जो जो यहाँ पे है उनको गुंडों से वो करवा दूंगा, असॉल्ट करा दूंगा। मतलब उसने बहुत गंदी गंदी धमकियां दी। अभी ये लोग पूरी रात जो बैठ के ना लॉर्ड नरसिंह देव का बहुत कीर्तन करने लग गए, भजन करने लग गए कि हमारे लैंडलॉर्ड को जो है सद्बुद्धि दो, इसको थोड़ा सा हमें समय दे दे, या हमें कल तक कहीं पे एक मकान मिल जाए कि ऐसा ऐसा हो जाए कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, हम भी नहीं रहना चाहते, ये लोग हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम शांति पूर्वक अपना कार्य करने लगे। अभी पूरी रात बैठ के उनको नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि कल का उनको भय था। तो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड नरसिंह देव, और लॉर्ड नरसिंह देव को वो प्रे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और उसके उपरांत क्या हुआ, लॉर्ड नरसिंह देव सुबह क्या पता चलता है, उसकी जो फैमिली थी जो जहाँ पे रह रही थी, वो यहाँ दिल्ली में रह रहा था, बाकी फैमिली कहीं गाजियाबाद या कुछ आ रही थी, वहां रहती थी, वहां पे आग लग गई, उसके सारे फैमिली मेंबर्स उस आग में जल के मर गए। नाउ दीज डिवोटीज वर ऑल्सो शॉक। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि आए, ये हो वगैरह। एंड समहाउ ये डिवोटीज फिर अगले दिन ऐसे गए तो एक व्यक्ति को पता चला कि ऐसे ऐसे ये परेशानी में है। उन्होंने कहा हाँ ये व्यक्ति है ही खराब, ये ऐसे ही लोगों को परेशान करता है, तो आप आ जाएं, हम आपको जो है एक घर दिलाएंगे, हम आपको एक जगह है जहाँ पे। तो ये डिवोटी शिफ्ट कर गए, और कहा क्या कहा जाता है कि वो व्यक्ति पागल हो गया, वो उसी घर में जो है ऐसे ही घूमता रहा, वो घर जो था पूरा खंडर बन गया। तो दैट इज द निर्भरता। तो क्या है, भगवान क्या है, दीनानाथ है। तो हम जब दीनहीन बन के ठाकुर जी का प्रे करते हैं, तो ठाकुर जी हमारी सुनते हैं। जब हम सारी चीजें अपने हाथ में लेते हैं कि हाँ हमारे में पुरुषार्थ है, उसमें हमारा क्रोध आता है, बढ़ता है, तो फिर वो चीजें क्या होती है, हमें फॉल डाउन की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे, सो दीज आर द फ्यू स्टोरीज विच आर आई एम टेलिंग यू। हमारे साथ हो कैसे, ठाकुर जी हमें बचाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या है, अवश्य रक्षे भी कृष्णा, ये विश्वास हमें होना चाहिए। तो हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अपने पूर्ण शरणागत भक्तों को वो सदा ध्यान रखते हैं, सब अवस्थाओं में भक्त का संरक्षण करते हैं, इसलिए भक्त को अपने पालन की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ये, जैसे श्रीवास ठाकुर थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु आके कहते थे भाई तुम गृहस्थ हो, तुम घरों में रहते हो, गृहस्थ का धर्म पालन करते हो, लेकिन तुम जो है, तुमको मैं कभी काम पे जाता हुआ नहीं देखता, पूरी रात हमारे साथ जाग के तुम हरि नाम कर रहे होते हो, सुबह भी तुम अपनी पूजा अर्चना में लगे होते हो, हरि नाम की माला कर रहे हो, तो तुमको मैं कभी देखता ही नहीं। और तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है, इतने नौकर चाकर तुम्हारे घर में, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो तुम्हारा कैसे चलता है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास छुपा हुआ खजाना है क्या। तो शिवास ठाकुर कहते नहीं, मेरा तो 3 ताली का मेथड है। वो कहते 3 ताली मेथड क्या है, कहते हैं आज मैं क्या करूंगा, 3 ताली बजाऊंगा, कोई ना कोई आ जाएगा दरवाजे पे, वो खाना वगैरह दे जाएगा, हम उस खाने को पा लेंगे, और उसके उपरांत बस ठीक है, आ, हम ये जो भोजन है उसको पूर्ण तरह खा लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, हम मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम उस दिन उपवास करेंगे। तो कहते हैं और अगले दिन, कहते हैं अगले दिन भी मैं यही करता हूँ, 3 ताली बजाता हूँ, यदि कोई आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो ठीक है। और वो कहते हैं तीसरे दिन भी मैं यही कार्य करता हूँ, मैं ये 3 ताली करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फिर तीसरे दिन भी उपवास रखते हो, कहते हैं नहीं, तीसरे दिन यदि कोई व्यक्ति नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, गले में फांसी डाल के, पत्थर डाल के अपनी फैमिली के साथ मैं गंगा जी में डूब जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वाज लाइक कि भैया ओनली कृष्ण कैन डील विद सच्चा भक्ता ना, अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, पूरा फुल सरेंडर होना। हम क्या है, हमें गुस्सा, क्रोध, कामना, ये सारी चीजें कि वो ऐसा व्यक्ति है, हमारे मुख से जो गालियां निकलती हैं,
या किसी के बारे में हम उल्टा बोलते हैं, या हमारे में जो क्रोध आता है या जो लस्ट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम भगवान कृष्ण में कंप्लीटली शरणागत नहीं है। हम कहते हैं हमारा पेशेंस खत्म हो गया, कब तक सुने, ये सारी चीजें ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी भक्ति अच्छी नहीं है। हम तो साधक तो छोड़ो, दूर की बात, साधना भी ढंग से नहीं कर रहे और हम ठाकुर जी पे निर्भर नहीं है। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी ने भक्त की सब स्थितियों के संबंध में पूछा और भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत आदि प्रमाणिक ग्रंथों से उन्हें परम गोपनीय शिक्षा प्रदान करी। अब पूरा श्रीमद् भागवतम क्या है, इन भक्तों के ऊपर है। वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, है ना, हम ये सोचते हैं, हमारा हमेशा प्रश्न होता है द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी या इस्कॉन के जो फाउंडेशनल कोर्सेज होते हैं, तो हमारा यही प्रश्न होता है, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो जब हम इस्कॉन में रहते हैं तो हमें ये हमारा धीरे धीरे ये प्रश्न चेंज हो जाता है और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल की जगह व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल व्हाट गुड पीपल डज डू इन दोस टाइम, है ना। पूरा श्रीमद् भागवतम यही है। द्रौपदी के साथ चीर हनन हुआ, फिर उसको बोला गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तेरी वजह से हुआ। उसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुप्त अवस्था में, है ना, मार दिया गया, धोखे से मार दिया गया। उसके बाद वो आया अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, तब द्रौपदी ने फॉरगिव कर दिया। उसके उपरांत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र को मारने का प्रयास किया। तो द्रौपदी सॉ एवरीथिंग, है ना। So she was totally completely dependent. How she reacted into the situation when Ashwatthama, who killed her 5 sons, है ना, सोती हुई अवस्था में, कुरुक्षेत्र का युद्ध ओवर हो गया, वो सुप्त अवस्था में बचे थे, वो फाइट भी नहीं कर सकते थे, सोते सोते उनका गला काट दिया गया। तो वो 5 बच्चों ने के दुख से, गम में कैसे, माय मामा जी लॉस्ट हिज एल्डर सन अभी लास्ट टू लास्ट मंथ, है ना, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से वो यंग बॉय 29-year-old बॉय डाइड। अभी आई आई सी माय मामा कि उनको वो चीज उभरने में इतना समय लग रहा है। ऑफ कोर्स, है ना, वो रोते हैं, कहते मुझे जहर ला दो, मतलब ये उनका क्रंदन ना हम लोगों से सुना नहीं जाता। मतलब इवन जो पंडित जी आए थे जब उसका यू नो सभा था जिसमें 13वीं वगैरह का सभा था, तो उसमें जो पंडित जी आए थे तो ही वॉज वो भी रो पड़े, लाइक कि मेरे मामा का क्रुंधन देख के। तो द्रौपदी लॉस्ट 5 सन्स, और उसके बाद जिसने उसके बेटों को मारा था वो व्यक्ति सामने आया द्रौपदी के, एंड दैट लेडी हैड सो मच ऑफ हार्ट टू फॉरगिव दैट पर्सन ना। उसने क्या कहा, मैंने अपने 5 लड़के खोए हैं, मेरा दुख जो है उसका सीमा नहीं है, है ना, परंतु इसकी माँ, ये अपनी माँ का एक ही पुत्र है, और अ, और उसकी मदर का जो है अभी अभी हस्बैंड का भी डेथ हुआ है, शी इज अ विडो एंड शी कुड नॉट बी अ सती बिकॉज दिस यंग सन वाज प्रेजेंट, इसका देख रेख करना था। सो लेट मी फॉरगिव हिम, क्योंकि मैं इसकी मदर्स की वजह से इसको फॉरगिव कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये चीज, मतलब आई कैन नॉट गिव दैट। तो द लेवल जो था ना द्रौपदी का, वाई द्रौपदी इज टेकन इनटू द 5 कन्यास जिनका नाम सुबह स्मरण करने से आपके सारे पाप नष्ट होते, बिकॉज दैट वाज द चरित्र, दैट वाज हर पावर। सो बदला लेना बहुत आसान होता है, गाली देना बहुत आसान होता है, उल्टा बोलना बहुत आसान होता है। सबसे मुश्किल जो कार्य होता है वो फॉरगिवनेस होता है, एंड व्हेन यू डू दैट हार्ड वर्क फॉर कृष्णा देन कृष्णा एक्सेप्ट्स यू, अदरवाइज नो, यू वोंट, है ना। तो इसीलिए गौर सुंदर ने सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में से, भगवत गीता, इन प्रमाणिक ग्रंथों में से बहुत सारी गोपनीय शिक्षा प्रदान करी। भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक धाम की स्थिति का वर्णन करने वाले हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ का भी श्रीमान महाप्रभु ने उल्लेख किया। श्री कृष्ण शक्ति को ललकारने से पराजित हुए इंद्र ने अपनी स्तुति के इस वर्णन किया गया। हरिवंश में कहा है कि विभिन्न खग तथा वायु यान आदि उड़ सकते हैं, पर वह उच्च लोकों में नहीं जा सकते। उच्च लोक सूर्य से शुरू होते हैं क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के मध्यम में स्थित है, सूर्य के ऊपर वह उच्च लोक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ग्रंथ है हरिवंश जिसमें
बहुत सारी स्तुतियां की गई हैं भगवान के, बहुत सारे उनके अलौकिक धाम का विस्तारित रूप में बताया गया है। और उसमें क्या कहा है कि चाहे कितने भी वायुमंडल, कितने भी एरोप्लेन्स हम क्यों ना बना ले, कितने भी ऐसे विमान क्यों ना बना ले, लेकिन ये विमान भी असमर्थ है आपको हायर प्लानिटरी सिस्टम में ले जाने के लिए। और वो क्या कह रहे हैं, हायर प्लानिटरी सिस्टम आपका कहाँ से शुरू होता है? हायर प्लानिटरी सिस्टम आपका सूर्य से शुरू होता है। सूर्य से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो हायर प्लानिटरी में आते हैं, क्योंकि सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड का क्या है, मिडिल पॉइंट है, इट इज द सेंटर पॉइंट। क्योंकि ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है सूर्य। सूर्य के ऊपर सारे उच्च लोक हैं, जिन्हें उनके निवासी महान तपस्या एवं त्याग से प्राप्त करते हैं। तो वहां तपस्या, कर्मकांड और बहुत ज्यादा त्याग, इंद्रियों को कंट्रोल करके वो व्यक्ति वहां पे पहुंचे। संपूर्ण प्राकृतिक ब्रह्मांड को देवी धाम कहा जाता है। तो जो ये गोलोक, ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, इसको क्या कहा जाता है? इसको देवी धाम कहा जाता है। इसके ऊपर जो है वो शिव धाम है, जहाँ पार्वती सहित शिव जी का नित्य निवास है। उससे आगे अनंत वैकुंठ लोक वाले पराव्योम है। इन सब वैकुंठों में भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन सर्वोपरि है। गोलोक का अर्थ है गायों का लोक। श्री कृष्ण का लोक गोलोक कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें गायें अतिशय प्रिय हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं वैकुंठ में इकट्ठे जोड़ से भी गोलोक बड़ा है। हरिवंश में अपनी स्तुति में इंद्र ने स्वीकार किया कि ब्रह्मा से प्रश्न करने पर भी वह गोलोक की स्थिति नहीं समझ सके, है ना। सो कहाँ पे है ये भगवान? ये हमारा देवी धाम है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है। उसके ऊपर क्या, सदाशिव का प्लैनेट है, जहाँ पे शिव जी और पार्वती रहते हैं। और उसके ऊपर क्या, अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। और सबसे टॉप मोस्ट वैकुंठ कौन सा है? वो है गोलोक, जहाँ पे भगवान कृष्ण है। और संपूर्ण ब्रह्मांड एवं वैकुंठों को इकट्ठा आप जोड़ भी दो, जितना भी ये संपूर्ण, जितने भी ये सारे यूनिवर्स हैं और जितने भी ये सारे अनंत कोटि वैकुंठ हैं, इनको जोड़ लो तो भी गोलोक जो धाम है बहुत बड़ा है। मतलब आ, आप नरसिंह भगवान का वैकुंठ ले लो, वामन देव का वैकुंठ ले लो, आप जो है वरादेव का वैकुंठ, इन सारे अनंत कोटि वैकुंठों और जितने ये सारे यूनिवर्स है, इनको प्लस 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 भी कर लो, इनका एरिया भी देख लो, तो भी गोलोक जो है ये इन सबसे बड़ा है। हरिवंश ने अपनी स्तुति में इंद्र को स्वीकार किया कि ब्रह्मा से प्रश्न करने पर भी वह गोलोक की स्थिति नहीं समझ सके। तो इंद्र भी नहीं समझ सके गोलोक की स्थिति क्या है, और ब्रह्मा भी नहीं समझ सके, इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अंश के भक्तों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, पर गोलोक वृंदावन की प्राप्ति सुदुष्कर है। वास्तव में इस लोक की प्राप्ति केवल श्री महाप्रभु गौर सुंदर चैतन्य देव अथवा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को ही हो सकती है। श्री कृष्ण की स्तुति में इंद्र ने कहा, आप पराव्योम के उस गोलोक में अवतीर्ण हुए हैं। अपनी मूर्खतावश में ये सब उत्पात कर बैठा। ऐसे कहकर उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना करी। तो उन्होंने क्या कहा है, जो भगवान के अंश जो है विष्णु नारायण की पूजा करते हैं, उनको वैकुंठ मिलता है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और या जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको ही गोलोक मिलता है। इवन इंद्र ने भी अपनी बात में कहा, जब वो सॉरी बोलने आया था गोवर्धन लीला के बाद, तो उसने क्या सॉरी बोला कि आप परवाव्योम में इस गोलोक से अवतीर्ण हुए हैं, कि आप जो है गोलोक से आए हैं। और मैं यही समझ ही नहीं पाया, क्योंकि गोलोक को समझना मुश्किल है, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे। तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने इतना बड़ा रायता फैला दिया। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण की अंतिम लीला है मौशल लीला। संसार में भगवान श्री कृष्ण का रहस्यपूर्ण अंतर्धाम भी उसमें ही आता है। उस लीला में श्री भगवान के व्याध द्वारा मारे जाने का अभिनय किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतिम अंश की बहुत ही अनुचित व्याख्याएं हैं, जैसे श्री कृष्ण केशव अवतार वर्ण। किंतु श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर ने इन लीलाओं का शुद्ध एवं उचित वर्णन करते हुए उनकी वास्तविक यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत की है। श्री कृष्ण के केशव अवतार श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण तथा महाभारत में उल्लेख है। इसके अनुसार भगवान ने अपने सिर से एक सफेद और एक काला बाल खींचा था। यही दो केश यदुकुल की रानियां रोहिणी एवं देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। ये भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर असुर संहार के लिए अवतीर्ण होते हैं, किंतु कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्मांड वासी शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं। लघु भावामृत में श्री रूप गोस्वामी तथा
उनके भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने इस विषय की पूर्ण आलोचना कर सत्य तथा स्थापित किया है। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण संदर्भ ने यह विषय प्रस्तुत किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है, एक तो उनका जो इस संसार को छोड़ने वाला लीला है ना, कि जब एक शिकारी ने उनको इनके पैर के ग्रेट टो को क्या समझा था कि ये हिरण है, उसको भेज दिया था तीर से। तो ये जो लीला है वो भगवान ने क्यों करी? भगवान क्या करते हैं, नॉट एवरी वन शुड गो टू माई लोक। क्योंकि अगर कोई भी गंदा सेब भी ऊपर चला गया, कोई भी व्यक्ति जो अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, वो ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा? अगर वो ऊपर चला गया तो क्या होगा कि भगवान का जो भी पूरा लोक खराब हो जाएगा। क्योंकि अभी एक गंदा सेब लाके अगर अपने फ्रिज में रख देते हो अच्छे सेब के साथ, तो क्या होता है, बाकी सारे सेब भी खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान नहीं चाहते, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट लगा देते हैं। जैसे सब बायोलॉजी लेके सीबीएसई में, उसके बाद नीट का एग्जाम लगा दिया कि नीट का एग्जाम पार करोगे तभी तुम आगे जा पाओगे, नीट का एग्जाम कंप्लीट करोगे तभी तुम आगे पढ़ पाओगे। आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो उसी प्रकार भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो मायावादी क्या कहते हैं, देखा कृष्ण का शरीर मर गया। कृष्ण ने जब भगवत गीता बोली तो उनको अपने अंदर का भगवान याद आया, और जो ये शरीर था जो माया का था वो परत हट गई, इसीलिए भगवान की मृत्यु हुई। लेकिन क्या भगवान की मृत्यु होती है क्या? सूर्य जब अस्त हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, सूर्य की मृत्यु हो गई, है ना। अभी सूर्य यहाँ पे नहीं दिख रहे, यहाँ पे शाम हो चुकी है, तो क्या हम कहेंगे सूर्य मर गया? नहीं, वो दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। तो कोई अगर सीढ़ियों से नीचे आया तो हम कहते हैं ये जीवित है, कोई सीढ़ियों से ऊपर चला गया तो हम कहेंगे वो मर गया। नहीं। तो मायावादी इसलिए ये एक ऐसा टेस्ट लगा दिया कि लोग इस चीज को बिलीव नहीं करते। दूसरा टेस्ट क्या है कि भगवान को कहते हैं शिरोदक्षाई विष्णु का अवतार। ये श्री कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। और विष्णु भगवान ने क्या किया, एक काला बाल तोड़ा और एक अपना सर से सफेद बाल तोड़ा। काले बाल से कृष्ण उत्पन्न हो गए और सफेद बाल से बलराम जी उत्पन्न हो गए। तो ऐसे बड़ी सारी व्याख्याएं दी गई हैं। तो तभी भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मम दिव्यम, कि जो जन्म और कर्म मेरा दिव्यम है, और जो इस चीज को समझ आता है वो इस संसार में दोबारा नहीं आता, वो इस सारे संसार के बंधनों से छूट जाता है, वो इस सारे संसार के बंधनों से बाहर चला जाता है। ये भगवान ने कहा, शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार है भगवान। ऐसा जो कहा गया है। ऐसी बहुत सारी मिथ्या, इसीलिए हमें प्रामाणिक संस्थान में प्रामाणिक गुरु के अंदर रह के ये सारी चीजें सीखनी होती हैं। इसीलिए लघु भावामृत में श्री रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया कि भगवान जो है शिरोदक्षाय विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि वो सारे अवतारों का प्राइम सोर्स है। और साथ में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने इसी को विस्तारित रूप में कृष्ण संदर्भ एक पुस्तक लिखी है। जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे थे, आत्मा संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, ऐसी 6 बुक्स लिखी हैं जिन्होंने उन्होंने पूरा गौड़िया, पूरा भक्ति का जो है वो दिया गया है। एंड इट इज द वेरी हाई क्वालिटी बुक्स कि इफ यू गेट दैट सौभाग्य वन शुड रीड देम। सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारे पे शिला प्रभुपाद की बहुत कृपा है कि उन सारी डिफिकल्ट संस्कृत बुक्स जिनकी संस्कृत में ही कमेंट्रीज दी गई हैं, और हम अल्पबुद्धि व्यक्ति जिनसे नॉर्मल वार्तालाप करने में भी दिक्कत होती है, उसका निचोड़ उन्होंने अनंत इस दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में दिया हुआ है। भगवान श्री महाप्रभु गौर सुंदर द्वारा शिक्षा, शक्ति एवं ज्ञान में संचारित हुए श्री सनातन गोस्वामी को अलौकिक आनंद भूति हुई। वह अविलंब प्रभु चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु मैं नीच कुल में जन्म, नीच सेवी अधम पामर हूँ, फिर भी आप इतने करुणामय हैं कि ब्रह्म की भी अगोचर सिद्धांतों की शिक्षा मुझे प्रदान की। आपकी कृपा प्रसाद से मैंने आपके मुखारविंद द्वारा शिक्षा सिद्धांत का आस्वादन किया, परंतु मैं इतना नीच हूं कि आपके शिक्षा अमृत की एक बूंद का स्पर्श करने का भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसलिए यदि आप मुंह पंगु को
नाचाना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे मस्तक पर चढ़ना विंद रखकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो यहाँ सनातन गोस्वामी की हम हम्बलनेस दिख रही है। वो कह रहे हैं मैं तो इतना अधम हूँ, मैंने तो अपनी जात खो दी। हम तो कर्नाटका के ब्राह्मण थे, पर हमने तो मुसलमानों के अंडर काम करके अपनी जात खो दी। मैं तो अच्छा भी नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, तो आप इतना ज्ञान मुझे दे रहे हैं। तो यदि आप किसी गूंगे को, किसी अल्प बुद्धि को जिसका आईक्यू बहुत कम है, नचाना चाहते हैं, अब उसको वो करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप अपने चरण रज, जो चरण है, मेरे सर पे रख दीजिए। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमान महाप्रभु से इस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की कि यह संपूर्ण शिक्षा उनकी कृपा से श्री सनातन के हृदय में स्वतः स्फुरित होए। श्री सनातन जानते थे कि श्री महाप्रभु के शिक्षामृत का वर्णन करने में वह सर्वथा असमर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि आचार्य उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल शिक्षा से ही दक्षता नहीं होती। शिक्षा से ही केवल दक्षता नहीं होती, गुरु कृपा बिना ऐसी शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। अतः गुरु शिक्षा हृदय में प्रकाशित होती है, इसके लिए भी गुरु कृपा के लिए याचना अपेक्षित है। श्री सनातन गोस्वामी की ये याचना से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु ने अपने हस्त कमल का उनके मस्तक पर स्पर्श किया तथा अपनी शिक्षा से पूर्ण प्रकाश का वर दिया। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम से प्रेमावस्थ का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कृष्ण प्रेम का संपूर्ण विस्तार वर्णन नहीं हो सकता, तथापि यथा संभव वर्णन किया है। निष्कर्ष ये है कि जो श्री महाप्रभु गौर सुंदर कृष्ण चैतन्य द्वारा श्री सनातन को दी गई शिक्षा का मनोयोग पूर्वक श्रवण करेगा, उसे अति शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी तथा वह कृष्ण भक्ति में परायण हो जाएगा। तो क्या बताया गया है कि गुरु की जो शिक्षाएं होती है, सिर्फ किताबें पढ़ने से शिक्षा नहीं आती। जब तक गुरु महाराज जो है आपको आशीर्वाद ना दें, जब तक गुरु महाराज प्रसन्न ना हुए, तब तक नहीं होता। सो ऐसा ही हुआ था, कृष्ण और सुदामा जो थे अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, लेकिन तभी वुड लेने उनके गुरु महाराज भेजते हैं, और तभी क्या होता है, पूरा तूफान आ जाता है, पूरा जो धरती होती है वो जलमयी हो जाती है, उनको रास्ता नहीं आता, अंधकार छा जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और जो वुड्स कलेक्ट की हुई थी उसको कपड़े में यूं बांध के एक पेड़ का आश्रय लेके पूरी रात काटते हैं। तो सुबह संदीपनी मुनि उनको ढूंढते हुए आते हैं, तो देखते हैं, तो संदीपनी मुनि कहते हैं अरे तुम कैसे, कितने सौभाग्यशाली शिष्य हो कि गुरु की एक आज्ञा पालन करने के लिए, कि मैंने तुम्हें कहा जब फायर वुड्स लेके आओ, वो पालन करने के लिए तुमने अपना जो जीवन है वो ही लगा दिया। तो अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया है तुम कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। और वहां पे दूसरी तरफ आप देखेंगे करण, करण जो था, जो झूठ बोल के, है ना, फरेब करके परशुराम से सीख लेते हैं सारी वो, और उसके बाद एक बार परशुराम उनके जो है थाई के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, और एक स्कॉर्पियो उनको आके काटने लगता है करण को। तो करण उसको सह लेते हैं, तो परशुराम देखते हैं, कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं सह सकता, इसका मतलब तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि परशुराम ने ये कहा था मैं क्षत्रियों को ये नहीं दूंगा। तो परशुराम इतना गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं जो तुमको मैंने ज्ञान प्रदान किया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तुम उसको भूल जाओगे। तो अध्ययन करने से, किताबें पढ़ने से ये सब नहीं होता। जब तक आपके गुरु आपसे प्रसन्न ना हो, तब तक ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, या आपके पथ प्रदर्शक गुरु, या किसी भी प्रकार के गुरुओं का वो अवहेलना कर रहे हो, तो आपको कभी, आप चाहे कितनी बुक्स पढ़ लो, कितना कोर्स कर लो, आपको ये हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। और लास्ट मोमेंट पे चैतन्य महाप्रभु एक और बात कहते हैं कि कृष्ण जो है उनको समझना संभव नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन यथासंभव सनातन मैं तुम्हें थोड़ा सा दे रहा हूँ, तुम इसी का विस्तार करोगे, जो इसका भी अनुगमन कर लेगा, जो इसको भी ध्यान पूर्वक सुन के अपने जीवन में उतार देगा, उसको शीघ्र, अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंप्लीट्स आवर दिस चैप्टर। अगला चैप्टर होगा श्री भागवत में आत्माराम श्लोक की व्याख्या। तो ये हम कल से शुरू करेंगे। गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा।